स्वागत है आपका सिविल सर्विस पे यूट्यूब चैनल में। सो गाइज, आज का हमारा जो टॉपिक है मस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये न्यूज में काफ़ी बना हुआ है और इस पे काफ़ी डिबेट भी चल रहा है, क्योंकि भारत इसको मानने से थोड़ा सा अभी विचलित अवस्था में है कि क्या ये सही है, गलत है, या इसका पैरामीटर किस मोड में लिया गया है। एग्ज़ाम के व्यू से देखिए, विवाद क्या है वो हमारा मुद्दा नहीं है। इश्यूज़ अगर किसी टॉपिक से आया है और वो टॉपिक हमारे सिलेबस का पार्ट है तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इस समय चर्चा में बना हुआ है। इसको हम जान लेते हैं कि क्या है और इसके पैरामीटर क्या होते हैं, इसकी स्थापना, इसका मोटिव क्या है। स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ओके, इसको GHI भी कहते हैं। क्लियर। 2 वर्षों में दूसरी बार महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI को खारिज किया गया है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल पे, जो कि क्रमशः आयरलैंड और जर्मनी के गैर सरकारी संगठन है। देखिए, ये जो दो संस्थाएं हैं ये NGO हैं जो कि दोनों मिल करके ग्लोबल हंगर इंडेक्स को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है कि इसको रिलीज करने वाली संस्था कौन है और उसकी अवस्थिति कहाँ पर है। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं। वैश्विक भूखमरी रिपोर्ट 2022 में भारत को 121 देशों में काफ़ी नीचे 107वीं रैंकिंग दी गई है। हमारे लिए अभी जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है कि 107वां रैंकिंग दिया गया है 121 देशों में। 2022 का ये व्यू है। ओके, भारत द्वारा उठाए गए मुद्दे क्या है इसके विपक्ष में पक्ष में। एक आयामी दृष्टिकोण को अपनाते हुए इस रिपोर्ट में अल्पपोषित आबादी के अनुपात, ओके, क्लियर, प्रपर्शंस ऑफ द अंडर नरिश्ड यानी POU के अनुमान के आधार पर भारत की रैंकिंग को कम करके 16.3% पर ला दिया गया है। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है, खाद्य और कृषि संगठन का अनुमान खाद्य असुरक्षा अनुभव पैमाने यानी फूड एंड सिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल यानी FIES सर्वेक्षण मॉड्यूल पर आधारित है, जो कि गैलप वर्ल्ड पोल के माध्यम से आयोजित किया जाता है, जो 3000 प्रतिभागियों के नमूनों के साथ 8 प्रश्नों पर आधारित ओपिनियन पोल है। इनका पॉइंट ये है कि एक सीमित पैरामीटर पे व्यू लाया गया है जो कि इनके अनुसार गलत है। अगला पॉइंट है, बच्चों के स्वास्थ्य संकेतकों से संबंधित संकेतकों के आधार पर भूखमरी की गणना करना न तो वैज्ञानिक है और न ही तर्कसंगत है। ओके, देखिए, आने वाले समय में जिस भी पेपर का मेंस होगा ये क्वेश्चंस तो कंफर्म है कि अपना जगह बनाएगा। और ये पॉइंट प्लीज़ अपना रखना कि भारत सरकार की तरफ से अपनी बातों को किस हिसाब से रखा गया है और कौन कौन सी बातें रखी गई हैं। ओके, नेक्स्ट है, यह रिपोर्ट जनता के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से कोविड महामारी के दौरान सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को जानबूझकर अनदेखा करती है। ओके, इन आरोपों पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स द्वारा स्पष्टीकरण क्या दिया गया है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक केवल भारत सहित सभी सदस्य देशों द्वारा रिपोर्ट किए गए डेटा के आधार पर तैयार की गई खाद्य बैलेंस शीट के माध्यम से प्राप्त सार्वजनिक डेटा का उपयोग करता है। नेक्स्ट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स खाद्य आपूर्ति की स्थिति और आबादी के विशेष रूप से कमजोर उपसमूह के भीतर अपर्याप्त पोषण के प्रभावों दोनों की सुनिश्चित करता है। और नेक्स्ट है, वैश्विक भूखमरी की गणना के उपयोग किए जाने वाले सभी 4 संकेतक भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा मान्यता प्राप्त है। ओके, ये देखिए मुद्दा है पक्ष में विपक्ष में। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अभी रैंकिंग क्या है भारत की, उसमें हमने ये भी देख लिया। क्लियर।
अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। सो देखिए, इसके जो 3 पैरामीटर जिसके बेस पे ये रिपोर्ट तैयार करते हैं, पहला है भोजन का अपर्याप्त उपलब्धता, नेक्स्ट है बच्चों की पोषण स्थिति में कमी, और लास्ट है बाल मृत्यु दर, वो भी अल्प पोषण के कारण जो मृत्यु दर हुई होती है बच्चों की, उसके आधार पर, इन 3 आधारों पर रिपोर्ट का ये पब्लिश करते हैं। ठीक है। जो वेल्ट हंगर हेल्प है, ये जर्मनी का एनजीओ है। ओके। और कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये आयरलैंड का एनजीओ है। क्लियर? ओके। और इसकी जो स्थापना हुआ था वो 2006 में हुआ था। ठीक है। और अभी पेट का एग्जाम हुआ था, वहां पर डीपीएसपी पूछा था कि कहाँ से लिया गया था, ऑप्शन में आयरलैंड भी था। तो गाइस, आयरलैंड से डीपीएसपी को लिया गया था। सो हमने देख लिया कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है, इसकी अवस्थिति क्या है, और भारत के लिए इसका व्यू क्या है, भारत इसके डिफेंड में क्या बातें बोला है। सो आई होप कि ये एग्ज़ाम में अपना जगह कंफर्म है कि बनाने वाला है। सो प्लीज़ बी प्रिपेयर, मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसमें कोई पॉइंट छूटा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको पिन करूंगा ताकि उसको सब लोग देख सकें और उसको सब लोग माइंड कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।